हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। आज हम लोग झारखंड मध्यमा परीक्षा के लिए हिंदी का टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें हम लोग हिंदी का चैप्टर देखने वाले हैं, हिंदी साहित्य, जो कि आपका चतुर्थ अनिवार्य विषय है और आपसे 100 नंबर का इससे पूछे जाते हैं। तो 100 नंबर के लिए हम लोग हिंदी का फैक्ट देखने वाले। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहले हम लोग ऑब्जेक्टिव की तरफ बढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग सब्जेक्टिव और या लॉन्ग क्वेश्चन करेंगे। तो इसमें हम लोग ये जान लेते हैं पहले कैसे क्या क्वेश्चन आते हैं, कि कितने नंबर के क्या पूछे जाते हैं। यदि हम बात करें गोधलू के भाग, ये दो भाग में बांटा गया है, काव्यखंड 1 और काव्यखंड और गद्यखंड। तो 20 नंबर का आपको काव्यखंड से पूछे जाएंगे और 20 नंबर आपको गद्यखंड से पूछे जाते हैं। उसके बाद हम लोग सेकेंड बात करें तो उसी का है, मतलब कि संस्कृत साहित्य गद्यांश और वर्णमाला करके ऐसे मतलब 30 नंबर का इससे पूछे जाते हैं, जो कि हम आपको दोनों कवर कराएंगे। और रचना मतलब लेख निबंध से 10 नंबर का, और पत्र, ये पत्र से आपको 5 नंबर का पूछे जाते हैं, जो कि हम आपको एग्जाम नज़दीक आने पर बता देंगे, आपको आराम से बन जाएगा। और व्याकरण से, जिसमें क्रिया, अवयव, वाक्य भेद और इस समास, इन सभी से आपको 15 नंबर का पूछे जाते हैं। टोटल आपका मतलब 100 मार्क का एग्ज़ाम होता है, इसमें प्रैक्टिकल आपका नहीं होता है। तो चलिए पहले हम लोग ये थोड़ा सा जान लेते हैं, उसके बाद मेरा ऑब्जेक्टिव अपने आप इजीली बनने लगेगा कि मतलब किस लेखक के द्वारा कौन सा शीर्षक या कविता या निबंध लिखा गया है, क्योंकि इस पे ऑब्जेक्टिव हर चैप्टर में आपको मिल जाएंगे कि यह कविता किसके द्वारा लिखा गया है, या यह निबंध किसके द्वारा लिखा गया है, या निबंध का रचयिता कौन है। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं। जैसे गुरु नानक है, तो गुरु नानक याद नहीं करना, सिर्फ एक बार सिंपल देखना है, क्वेश्चन में अपने आप कवर हो जाएंगे। गुरु नानक देव साहब ने क्या लिखे थे? राम बिना वीर थे, जो कि एक क्या है, कविता है। या किसके द्वारा लिखा गया था? तो गुरु नानक साहब के द्वारा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं रसखान। रसखान साहब के मतलब रसखान साहब द्वारा कौन से कविता लिखा गया था? तो प्रेम यानी श्री राधिका, इसमें राधा कृष्ण के प्रेम की मतलब वर्णन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है घनानंद। तो क्वेश्चन नेक्स्ट घनानंद द्वारा लिखा गया जो कविता है वह क्या है? अति सुधो स्नेह है। यह हम आपको क्वेश्चन में देखने वाले हैं। उसके बाद हम जल्दी जल्दी देख लेते हैं इसको। प्रेमघन साहब द्वारा स्वदेश लिखा गया, जो कि एक कविता है। सुमित्रानंद पंथ द्वारा क्या? भारत माता, यह भी क्या है? एक कविता है। इसमें आपको सारा कविता मिलेंगे। और गढ़खंड जो था उसमें आपको निबंध देखने को मिलेंगे। उसके बाद रामधारी सिंह दिनकर, यह क्या लिखे थे? जनतंत्र का जन्म, जो कि एक क्या है? कविता है। नेक्स्ट है हिरोशिमा, तो वो सत्यही वात्स्यायन आयग के द्वारा लिखा गया था, यह भी एक कविता है। और कुंवर नारायण साहब के द्वारा क्या लिखा गया था? एक वृक्ष की हत्या, वह इसके कविता के शीर्षक का नाम था। तो इसमें आपको निबंध सब मिलेंगे। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो गढ़खंड का है उसको हम लोग पहले देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग सेकेंड वाला पे चलेंगे। तो चलिए हम लोग वस्तुनिष्ठ प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, जो कि इसमें 3-4 चैप्टर ले आया गया। राम बिना बिरथू से अति शुद्धों तक, मतलब 4 इसमें चैप्टर का कवर करेंगे, और इससे जो भी क्वेश्चन बन रहे हैं ये सारे देखने वाले हैं। तो ऐसे ही आप क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो आप भी अच्छी तरीके से इसको मतलब रखिएगा सेटअप करके। क्या है कि क्वेश्चन, मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है कि राम बिना बिरथो जगी जन्मा किस कवि का रचना है? तो हम अभी ही दिखाए थे कि यह आपके लिए जरूरी है। तो यह कौन लिखा है? गुरु नानक साहब के द्वारा लिखा गया था, राम बिना वीर थे। नेक्स्ट है कि गुरु कृपा का वर्णन किस कवि ने किया था? मतलब गुरु की कृपा की जो महत्ता होती है, इसका वर्णन किस कवि के द्वारा किया गया था? तो यह भी किसके द्वारा किया गया था? गुरु नानक साहब के द्वारा ही किया गया था, इसी कविता में, राम बिना बिरथू में ही। नेक्स्ट है कि गुरु नानक किस भक्ति धारा के कवि थे? सगुनी भक्ति धारा, या निर्गुणी भक्ति धारा, या सिख भक्ति धारा, या किसी भी धारा के नहीं? तो गुरु नानक साहब की जो भक्ति धारा थी वह इस प्रकार थी, किस प्रकार? निर्गुणी भक्ति धारा के थे। नेक्स्ट है रसखान किस काल के कवि थे? रीति काल, या आदिकाल, मध्यकाल, या आधुनिक काल?
तो रसखान साहब की हम बात करें तो वो किस काल के कवि थे? तो रीति काल के कवि थे। किस काल के? रीति काल के कवि थे। नेक्स्ट है रसखान की भक्ति कैसी थी? सगुनी, निर्गुण या नौगुण या सहस्त्रगुणी? तो रसखान साहब की हम भक्ति की बात करें तो वह कैसे थे? तो सहगुणी थे। कैसे था? सहगुण थे। नेक्स्ट है रसखान ने प्रेम अयनी किसे कहा? कृष्ण को या सरस्वती जी को या राधा रानी को या यशोदा को? तो रसखान साहब ने प्रेम अयनी शब्द किसके लिए प्रयोग किए थे? तो राधिका रानी के लिए थे। यह क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि रसखान ने चित्तचोर किसे कहा? इंद्र भगवान को या कामदेव को, श्री कृष्ण को या कंचन को? तो रसखान साहब के द्वारा जो लिखा गया था कविता उसमें कृष्ण और राधा के ही बारे में चर्चा किया गया था। तो चित्तचोर वैसे भी नाम से क्लियर है किसको कहा गया था? चोर शब्द तो कृष्ण भगवान के लिए ही आए थे। नेक्स्ट है अति सुधो स्नेह को मारक शीर्ष सवैया किसकी रचना है? अति सुधो स्नेह को मारक, तो यह किसके द्वारा लिखा गया? तो यह घनानंद साहब के द्वारा यह लिखा गया है। नेक्स्ट है घनानंद किस भक्ति काल, आदिकाल, रीति काल या आधुनिक काल? तो घनानंद की हम बात करें तो वो किस काल के कवि थे? तो रीति काल के कवि थे। नेक्स्ट है कि सुजान सागर किसकी कृति है? तो सुजान सागर किसकी कृति है? तो घनानंद साहब, मतलब कि कृति मतलब किसी का जो प्रसिद्धि जो मिली रहती है उसी को हम क्या बोलते हैं? कृति। तो इस मतलब रचना से इसको क्या एक कृति यश प्राप्त हुआ था। किसको मिला था? तो रसखान साहब। नेक्स्ट है गुरु नानक की कौन सी रचना है? तो गुरु नानक की रचना की हम बात करें तो वह क्या है? जो नर दुख में दुख नहीं माने। तो यह किसके द्वारा रचना है? गुरु नानक साहब के द्वारा, कि जो नर दुख में दुख नहीं माने। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्या है कि गुरु नानक के अनुसार किसके बिना जन्म व्यर्थ है? संपत्ति के बिना या इष्ट मित्र, घनिष्ठ होगा, घनिष्ठ मित्र के बिना, पत्नी के बिना या राम नाम के बिना? तो गुरु नानक साहब के द्वारा राम नाम के बिना जन्म क्या है? व्यर्थ है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं हम लोग। ब्रह्म का निवास कहाँ होता है? मतलब ब्रह्मा जो बोलते हैं, ब्रह्म का निवास कहाँ होता है? समुद्र में, काम क्रोधहीन में, स्वर्ग में या आकाश में? तो इसका निवास कहाँ होते हैं? तो काम क्रोधहीन में इसका मतलब ब्रह्मा जी का निवास होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40 नंबर। रसखान दिल्ली के बाद कहाँ चले गए? तो रसखान साहब दिल्ली के बाद कहाँ गए थे? तो ब्रजभूमि चले गए थे। कहाँ गए थे? ब्रजभूमि। नेक्स्ट है रसखान ने प्रेम अयनी किसे कहा? अभी देखे थे रसखान किसको बोला था? तो राधा रानी को बोले थे प्रेम अयनी। नेक्स्ट है कि रसखान ब्रज के वन बागों पर क्या न्यौछावर करना चाहते थे? तो रसखान साहब ब्रज के वन बागों पर मतलब तीनों लोक को क्या करना चाहते थे? निछावर करना चाहते थे। मतलब तीनों लोक से सुंदर क्या है? मतलब ब्रज की वन बाग ही है। तो इसके अनुसार तीनों लोक को रसखान साहब ब्रज बाग पर अपना निछावर करना चाहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं। घनानंद किस सवैया के रचयिता है? तो घनानंद की हम बात करें तो वो किसके रचयिता है? तो मोह अश्विनी लौह वर्ष। तो अब नेक्स्ट हम लोग इसमें अब 2 ही क्वेश्चन बचे हैं। हम लोग अब धीरे धीरे सारा क्वेश्चन कवर करेंगे और एक दिन में ट्राई करेंगे 2 वीडियो अपलोड करके, और आपका एग्ज़ाम आने से पहले हम आपको सारा सिलेबस कवर कर देंगे। एग्ज़ाम होने तक हम आपका सारा जितना भी चीज़ है सारी चीज़ को हम फैक्ट को बता देंगे आपको। नेक्स्ट है घनानंद किस भाषा के कवि थे? तो घनानंद की हम बात करें तो वह किस भाषा के कवि थे? तो ब्रज भाषा के कवि थे। किस भाषा के? ब्रज भाषा के कवि थे। नेक्स्ट है कि घनानंद किस बादशाह के मीन मुनि थे? मतलब किस घनानंद साहब किस बादशाह के यहाँ मीर मुनि के काम करते थे? तो वह कहाँ थे घनानंद साहब? तो वह मोहम्मद शाह रंगीले के यहाँ मीर मुनीर थे। तो किसके यहाँ? तो मोहम्मद शाह रंगीले के यहाँ। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग स्वदेश से भारत तक देखेंगे।
इसमें भी 4 चैप्टर कवर हो जाएंगे। तो आप इसको एक बार देख लीजिएगा और ट्राई करिएगा कि मतलब 8 घंटा बाद फिर दोबारा इस वीडियो को देख लें, ताकि आपको मतलब माइंड में सेटअप रहे, आप एग्ज़ाम में अच्छे से लिख लें। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आप धैर्य बनाए रहे, हम आपको मतलब पूरा सिलेबस कवर कराएंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।